मशीन निकाली है जिसके साथ थंब स्कैन करवाते हैं। जैसे ही थंब स्कैन करवाया तो वो बाबा जी का कहना है कि मेरे नंबर पे मुझे मैसेज आया है कि आपको 10,000 रुपया वसूल हो चुका है। जो उन्होंने बताया कि आप फलान जगह पे चले जाएं, वहाँ से आपको ये पैसे दे देंगे। अब वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपके अकाउंट में ही नहीं है पैसे, ये तो आपके अकाउंट से वसूल हो चुके हैं और जहाँ पे आपने थंब स्कैन किया है ये तो पैसे वो लेके चले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज जो मैं आपके सामने एक बयान लेकर आई हूं, जो आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर आई हूं, वो आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रही हूं कि जो कि बहुत टेंशन का बाइस है, जो कि बहुत परेशानी का बाइस है हर बंदे के लिए, हर छोटी छोटी आवाम के लिए, जो सिर्फ इसी जिसको कहते हैं ना कि आपने लालच दिया है जिस चीज़ का, तो वो फिर उसी बात के पीछे लग जाती है। ये जो छोटा तबका है, ये 2-4 हज़ार में खुश होने वाले जो होते हैं लोग, अब उनके साथ इतना बड़ा एक सानहा पेश आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो 2-4 हज़ार में खुश हो जाएं, उनके साथ 10,000 का जो बन जाए, मसला बन जाए, पेश आ जाए, जिनके हाथ से जा रहा हो, तो वो फिर क्या करेंगे। तो मैं इस चीज़ से बहुत डिसहार्ड हूँ। जब मैंने ये वाक़या सुना है, जब मैंने ये चीज़ देखी है, तो मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ और उम्मीद है कि आप सुनेंगे तो आप भी ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मरियम नवाज़ ने किया हुआ है कि 3 लाख लोगों के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हर बंदे को 10,000 मिलेगा। 3 लाख अवाम है जिनमें से हर बंदे को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा रमज़ान के हवाले से। अब जैसे ही मरियम नवाज़ के मुंह से निकला, जैसे ही ये सेशन स्टार्ट हुआ, वैसे ही फ्रॉड ये भी बाहर आ गए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो आ रहा है वो फ्रॉड, ये हर जगह फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। आपके अपनी चीज़ों में फ्रॉड, आपकी कोई और बंदा दे रहा है, कोई चीज़ कर रहा है तो उसमें भी फ्रॉड। तो ये चीज़ें सुन सुन के इतना दिमाग माउफ हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप सुनते हैं तो आप भी एक ही चीज़ नोटिस करते हैं कि ये क्या फ्रॉड एक ही चीज़ लगी हुई है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी बच जाएं। खैर, आप लोगों तक ये प्रोग्राम, आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचने से पहले इतने लोग निशाना बन चुके होते हैं कि फ्रॉडिया जो होता है उनकी तो मौजें होती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर करूं, मैं आपको A to Z सारी बात क्लियर करती हूं कि क्या हो रहा है। ये जो मरियम नवाज़ ने ये 10-10 हज़ार पर पर्सन के लिए लगाया हुआ है, पर फैमिली के लिए लगाया हुआ है, उसमें फ़्रॉड ये निकल आए हैं। 10,000 पे फ़्रॉड ये निकल आए हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड है, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है, जिससे हमारी बात हुई है, जिन्होंने हमें ये बताया है कि मुझे भी मैसेज आया है, मैंने भी फॉर्म फिल किया है 10,000 का। और मुझे क्या होता है कि एक हफ़्ते बाद एक कॉल आती है, एक लड़के की कॉल आती है और वो मुझे बुलाता है अपनी जगह पर, अपनी प्लेस पर बुलाता है। अब प्लेस का तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो अपनी प्लेस पर बुलाता है कि आप यहाँ पर पहुँचें और आप आके अपना फॉर्म फिल करें और थंब स्कैन करें और अपना 10,000 रुपया वसूल करें और जाएं। अब वो क्या कहते हैं, उसका कहना है कि मैं 3-4 दिन तो उन्होंने मुझे यहाँ पे आ जाएं, आप वहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे आ जाएं, डेली बुलाते थे और मैं जाता था, वहाँ से वापस आ जाता था। अब गरीब आवाम बेचारी जो दिहाड़ीदार बंदा है वो क्या कर सकता है, उसको रेंट इशू भी होता है। लेकिन वो देखे ना, बूढ़ा इंसान, वो फिर भी 10,000 के लालच में, चलो इतना रेंट लग जाएगा, फिर भी 10,000 मुझे आ जाएगा। कितने मामलात होते हैं घर के, कितने टेंशन्स होती हैं घर की जो उन्होंने देखनी होती हैं, जो पता नहीं जब वो जाता होगा क्या क्या सोच के जाता होगा कि मेरे तो ये सारा मेरा तो आज का ऐसे हो गया, वो हो गया, वो आने वाले कोई 10 दिन का मेरा तो खर्चा बन गया। लेकिन जब आप जो फ्रॉड करने वाले हैं वो ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि अगले बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसके साथ इस तरह का मामला हो जाएगा, जब वो इस तरह का फ़ील करेगा तो मेरा क्या बचेगा। अल्लाह से नहीं डरता कोई भी। तो अब वो क्या कहते हैं कि मैं 3 दिन तो वैसे ही चक्कर लगाता रहूँ, जाना, जाके जलील हो जाना और जलील होके वापस आ जाना, हाथ भी कुछ ना आना। तीसरे दिन क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी प्लेस पे बुलाया है, मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ से उन्होंने बोला है कि आप जी यहाँ पे आ जाएं और फ़लाँ एक जगह, कोई वहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, ख़ास ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाइक पे आए हैं। आके उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने पेपर्स निकाले हैं, काफ़ी पेपर्स, जो मेरे पास जिस तरह का पेपर था वैसे ही पेपर्स उनके बैग में थे, उनका बैग भरा हुआ था, जो कि आई थिंक सॉल्व हुए थे।
तो उन्होंने वो पेपर मुझसे ले लिया है, वहाँ पे साइन करवाए हैं और मशीन निकाली है जिसके साथ थंब स्कैन करवाते हैं, ठीक है। तो अब उसका थंब स्कैन करवाया, जैसे ही थंब स्कैन करवाया तो वो बाबा जी का कहना है कि मेरे नंबर पे मुझे मैसेज आया है कि आपको 10,000 रुपया वसूल हो चुका है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे मैसेज पढ़ाया, उन्होंने मुझे उसकी सारी करके दी है कि ये आपका मैसेज आ चुका है, ये देखें, ये पढ़ें, ये ऐसे हो गया, आपका 10,000 रुपया आपके अकाउंट में आ चुका है। और वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने बताया कि आप फ़लाँ जगह पे चले जाएं, वहाँ से आपको ये पैसे दे देंगे। अब वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपके अकाउंट में ही नहीं है पैसे, ये तो आपके अकाउंट से वसूल हो चुके हैं, और जहाँ पे आपने थंब स्कैन किया है ये तो पैसे वो लेके चले गए हैं। तो अब एक चीज़ देखें कि जो बंदा एक हफ़्ता भागता फिरा इस चीज़ के पीछे, जो एक बंदा पूरा हफ़्ता रेंट लगा के जाता था, जलील होके वापस आ जाता था, ख्वार हो जाता था, उसका 10,000 रुपये एक थंब स्कैन पे वो उड़ा के ले गए। तो ये कितनी गलत बात है। उस बंदे के पल्ले क्या बचा होगा। इस तरह तो हार्ट अटैक होते हैं। जो बंदा एक 100 रुपया लगाने के लिए 1000 बार सोचे, उसके हाथ से 10,000 रुपया ऐसे ही चला जाए तो वो उस पर क्या गुजरेगी। वो बंदा क्या सोचेगा आवाम के बारे में, वो बंदा क्या सोचेगा हमारे सियासत के बारे में। तो अगर ये मैं तो यही कहना चाहूँगी कि काइंडली अगर आप ऐसा कोई सेशन स्टार्ट करते हैं तो भरोसेदार बंदे रखा करें, कोई काबिल भरोसा बंदा रखा करें जो हर अवाम को उनके पास जाके दे के, ज़रूरतमंदों को उसके पास जाके उनके हैंड टू हैंड वो दे के आया करें। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जब मुझे तो पता चला था मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। उम्मीद है कि आपको भी ऐसे ही फ़ील हुआ होगा जब मैंने ये बात सुनाई है। तो काइंडली इस तरह की जो कॉल्स होती हैं, जो बग़ैर किसी आपको मेथड के आती हैं, बग़ैर किसी आपको वो बताए बग़ैर आती हैं। खैर ये जो फ्रॉडी होते हैं इन्होंने सीखा तो सब कुछ होता है, ये इनके हाथ से जाता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि इस तरह किसी भी फ्रॉड में ना आया करें। काइंडली प्लीज़, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये अपनी खुशियाँ अपने लिए रहने दें, लोगों की खुशियाँ लोगों के लिए रहने दें। अगर तो कोई ऐसा बंदा सुन रहा है तो वो भी इस चीज़ पे अमल करे। और बाकी अब है बारी आपकी, आप आएँ कमेंट सेक्शन में और हमें बताएं कि क्या ये मैंने सही बोला है कि फ्रॉड ये जो होते हैं इनको या तो पकड़ा जाए या फिर इनका कोई काम तमाम किया जाए, इनके लिए कोई एक ख़ास फोर्स रखी जाए, या फिर इनके कोई कॉन्टैक्ट इस तरह के होते हैं जो बंदा पता चल जाता है, एक आधे बंदे का भी पता चल जाए तो फिर उसको गिरफ्त में लेना चाहिए, फिर उसको गिरफ़्तार करना चाहिए, फिर उस पर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये अवाम भी खामोश होकर बैठ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। काइंडली ये गरीब अवाम को बचाएं और अपनी आवाज़ उठाएं और लोगों को बताएं। और अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि अपनी अपनी राय का इजहार करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।